हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं न्यूमेरिकल्स के, तो आप लोग वो देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और कमेंट भी करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1500 आरपीएम पर चल रहे हैं 4 ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। थ्री कला, कला को फेस कहते हैं। प्रत्यावर्तित में 200 वर्तन प्रति कला। 0.02 वेव अभिवाह प्रति ध्रुव है। तो प्रत्यावर्तित के एक कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है n बराबर 1500 आरपीएम, p बराबर 4 पोल और t बराबर दिया है आपका 240। ठीक है, e आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। ई के फार्मूला में क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, तो हम पहले देखिए ई का फार्मूला लिख लेते हैं। 0.444 इंटू 5 इंटू एफ इंटू टी। देखिए टी आपको यहाँ है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। बट हमको फ्रीक्वेंसी पहले निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला होगा, यह बराबर पी एन अपान में 120। कई बार क्वेश्चन यही केवल पूछ देता है, तो याद कर लीजिए इसको। पोल आपके हैं 4, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आरपीएम है आपके 1500 और अपान में 120। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये आपका आ गया 50 हर्ट्ज। अब देखिए आपको फ्रिक्वेंसी पता चल गई, मतलब हमको ये चीज पता चल गई, टी दिया हुआ है पहले से। ठीक है, और 5 भी दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो हम अब फार्मूला में क्वेश्चन रखते हैं। 0.44 गुणे 02 इंटू 50 इंटू 240। ठीक है, 0.44 इंटू 2, ये 10 मतलब जो है हटा दिए। ठीक है, 24। अब आ जाएगा 0.44, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 240। ठीक है, अब इसके साथ गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1065.6 वोल्ट। ठीक है, अब इस वोल्ट को क्या करना है, केवी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.66 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक 250 वोल्ट 4 ध्रुव तरंग कुंडलित डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर में 782 चालक हैं। तो इसमें संयुक्त आर्मेचर है और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध जो है आपका 0.75 है, ओम है। तो मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है, तो फर्स्ट ईएमएफ की गणना करिए। क्या क्या दिया है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या दिया है, फार्मूला क्या है, और हमको उस फार्मूले में क्या नहीं है। ठीक है, वो पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद फार्मूला रख करके यहाँ पे आई दिया है आपका 40 एम्पियर, आर ए दिया है 0.75। अब जो है आपका ये फार्मूला होता है ई बी बराबर V माइनस
आई ए इंटू आर ए। ही दिया है आपका 250, 40 गुणे 0.75। अब आपका आ जाएगा 250 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो ई बी बराबर हो जाएगा आपका 250 में से 30 जाएगा 220 वोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 100 वाट 230 वोल्ट रेटिंग के एक बल्ब की तप की प्रतिरोध की गणना करिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया है, पी बराबर 100 वाट, भी दिया है आपका 230 वोल्ट। ठीक है, आर दिया है आपका, आर पूछ रहा है यहाँ पे, प्रतिरोध जो है पूछ रहा है। तो पावर वाले केस में फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। देखिए ये फार्मूला ही केवल पूछ देता है कई बार। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जब याद रहेगा तो आप मैथ का भी क्वेश्चन इजी लगा लेंगे। अब हमको आर को जब इधर करेंगे तो पी नीचे आ जाएगा। आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, 230 गुणे 230 अपॉन में 100। जब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया इससे, अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 529 ओम आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 10 ओम के प्रतिरोधक से 2 एम्पियर्स की धारा प्रवाहित होती है तो इस पर वोल्टता का मान क्या होगा। ठीक है, 10 ओम दिया है, आर बराबर दिया है 10 ओम, करंट दिया है आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो V बराबर होता है आई आर। जब आप ITI में एडमिशन कराते हैं सबसे पहले यही फार्मूला आपको पता चलता हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर का 960 आरपीएम की गति से चालित है, तो प्रतिशत स्लिप की गणना करिए। क्या करिए, प्रतिशत स्लिप की गणना करिए। तो कितना दिया है, भी बराबर दिया है आपका 440 वोल्ट, पी बराबर दिया है आपका 6 पोल, और एफ बराबर दिया है आपका 50 हर्ट्ज, एन बराबर दिया है एन आर। ठीक है, आरपीएम जो दिया है कितना 960। अब हमसे पूछ रहा है, स्लिप पूछ रहा है, तो स्लिप के फार्मूले में एन एस भी आता है, एन आर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन में पी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब एन एस इससे निकाल लेंगे तो 120 इंटू 50 अपॉन में 6, ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 1000 आरपीएम। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे स्लिप का फार्मूला जो है होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस इंटू 100। ठीक है, अब देखिए एन एस आपका 1000, एन आर आपका 960 अपॉन में 1000 गुणे 100,
यहाँ पे बचेगा आपका 40 अपॉन में 1000 गुणे 100, ये गुणा कर देंगे तो आप 4%, ये आपका आ गया 4%। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है तो प्रभावी मान की गणना करिए। क्या है? प्रभावी मान की गणना करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा Vm बराबर 340 वोल्ट, अधिकतम मान दिया है यहाँ पे। तो VRMS बराबर Vm अपान में √2, ये आपका फार्मूला हो गया। Vm दिया है आपका 340, √2 का मान होता है 1.414। अब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा VRMS बराबर 240.38 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक चुंबकीय परिपथ 500 एटी का उपयोग करते हुए स्थिर मात्रा में फ्लक्स का उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो 2 संवर्तन और R प्रतिरोध वाली उत्तेजन कुंडली पर 60 वोल्ट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। एन आई बराबर 580, एन दिया है आपका 200, ये दिया है। ठीक है, ई बराबर दिया है 60 वोल्ट, आपको ज्ञात क्या करना है, आर। ठीक, तो आई बराबर 500 अपान में 200। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5/2 एम्पियर। अब आई बराबर ई बाई आर से, तो आर बराबर हो जाएगा, ई आपका यहाँ पे दिया है 60 और आई आपका यहाँ से मिल गया है 5/2। ठीक है, ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा आपका, तो आर बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 12 और पूरे 2, ये हो जाएगा आपका 24 आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ 8 वोल्ट डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल होगा। क्या कितना होगा ध्रुव अंतराल? तो इसके लिए कितना दिया है, चालक चालक प्रति पोल कितना है, 80। अब पोल कितना है, तो ये 8। ठीक है, तो कुल चालक हो जाएगा आपका, कुल चालक 80 गुणे 8, तो ये आपका हो जाएगा 640। अब पोल अंतराल निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा, ध्रुव ध्रुव अंतराल ध्रुव अंतराल बराबर कुल चालक अपान में पोल की संख्या। अब यहाँ पे 640 अपान में 80। ठीक है, पोलों की संख्या दिया है, कुल चालक हम यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये अब आपका कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 80। पोल डिफरेंस कितना आएगा, 80। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर एक बार टाइम द्वारा ट्रांसफार्मर सीटी में इसके द्वितीयक में एक मानक परास वाले अमीटर के साथ प्रयुक्त होने हेतु 400 वर्तन है। यदि 4 एम्पियर का मान प्रदर्शित करता है तो बसबार धारा क्या होगा। ठीक है, क्या क्या दिया है यहाँ पे, N1 N2 दिया है आपका 400 और I2 दिया है कितना 4 एम्पियर, I1 पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम पिछली वीडियो में बताए भी थे, N1 अपान में N2 और I2 अपान में I1। अगर ये वोल्टेज के केस में होता है तो वहाँ पे V1 अपान में V2 होता है। अब देखिए N1 कितना है आपका 1 अपान में 400 इक्वल टू I2 दिया है आपका 4, I1 पूछ रहा है। अब इस केस में ये ऊपर चला जाएगा, I1 बराबर 4 इंटू 400, तो ये आपका आ जाएगा 1600 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 30 वोल्ट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग के लिए श्रृंखला संयोजन में मानक शुष्क सेल का उपयोग किया जाना है तो कितने सेल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कितना दिया है 30 वोल्ट। ठीक है, देखिए शुष्क सेल का जो वोल्टेज होता है 1.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मानक स्टैंडर्ड, तो 1.5 होता है, तो n बराबर 30 अपान में 1.5, ये हो जाएगा आपका, जब इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 20। अब जो 20 है इतने सेलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 30 वोल्ट के लिए। ठीक है, कितने सेल की आवश्यकता होगी 30 वोल्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें ये चीज छुपा दिया है, यहाँ पे लिखा है ना मानक शुष्क सेल, तो मानक जो स्टैंडर्ड शुष्क सेल होता है वो एक सेल की कैपेसिटी होती है 1.5 वोल्ट। कितना होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो 30 वोल्ट टोटल बता रहा है, तो उसमें एक उस सेल से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 20 सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक जैव वक्री वोल्टता को इक्वल टू 50 साइन 200 पाई टी से निरूपित किया जाता है, तो आवृत्ति की गणना करिए। देखिए ये वाली क्वेश्चन जब आते हैं ना तो घबरा जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ई बराबर 50 साइन 200 पाई टी। अब ओमेगा ओमेगा टी बराबर कितना दिया है आपका 200 पाई टी, 2 पाई एफ टी इक्वल टू 2 पाई एफ टी। ओमेगा के जगह पे ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, इस ओमेगा की जगह पे ये चीज रखेंगे। ठीक है, अब एफ बराबर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एफ बराबर हो जाएगा 200 पाई अपॉन में 2 पाई। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये आपका ये भी कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 हर्ट्ज। देखिए दोबारा समझते हैं, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और ओमेगा टी बराबर होता है 200 दिया हुआ है, ये भी यहाँ। अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ।
ठीक है, 2 पाई एफ। और या तो पाई आप यहीं पे काट दीजिए, ठीक है, या फिर नीचे लाके, तो एफ बराबर हो जाएगा 200 पाई/2 पाई। जब इसको काटेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर 2 परत लैंप कुंडलन है, तो 6 चालक स्लॉट के साथ 72 स्लॉट में रखा गया है। तो आर्मेचर के लिए आवश्यक न्यूनतम द्विपरिवर्तक कम्यूटेटर बार की संख्या क्या होगी? तो कम्यूटेटर बार की संख्या क्या होगी? इसके लिए फार्मूला होता है कम्यूटेटर सीबी, कम्यूटेटर बार की संख्या बराबर होता है 72 स्लॉट दिया है, चालक दिया हुआ है आपका 6, और अपॉन में कितना परत लैंप का 2, ये कट जाएगा आपका। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 216 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 डिग्री टेम्परेचर वृद्धि के लिए प्रतिरोध 40 डिग्री बढ़ा दिया जाता है, तो तापमान गुणांक है, तापमान गुणांक देखिए R0 बराबर 1, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, ठीक है, और RT आपका दिया है कि 40% बढ़ा रहे हैं, तो 40% अगर बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला होता है टेम्परेचर RT माइनस R0 इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे RT -1 अपॉन में 1 इंटू 20, ये दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 0.4 अपॉन में 20, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.02 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन। करा यदि 4 पोल और 50 हर्ट्ज जो है एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर का 1300 आरपीएम पर चल रही है, तो फर्स्ट स्लिप ज्ञात करिए, ठीक है। फर्स्ट स्लिप ज्ञात करिए तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 4, F बराबर हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज, ठीक है। एन आर बराबर हो जाएगा आपका 1350 आरपीएम। ये अब अभी जस्ट इसके पहले भी एक हमने सवाल लगाया इसी बेस पे, ठीक है। एन एस के लिए फार्मूला था 120 अपॉन में 120 इंटू यस एफ अपॉन में पी, ठीक है। तो 120 50 हर्ट्ज दिया हुआ है यहाँ पे, अब पोल दिया है आपका 4, ठीक है। इसको जब काट देंगे आपका आ जाएगा 1500 आरपीएम, ठीक है। अब जो है स्लिप के लिए फार्मूला होगा एन एस, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्लिप लिखा है ना, तो इसके लिए माइनस लिखेंगे एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन आर, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 माइनस 1350 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन में 1500 है ना, बार ये जुड़ जाएगा आपका हो जाएगा 2850 अपॉन में 1500। अब इसको काट देंगे जब तो आपका आ जाएगा 1.9, ये आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। कह रहा है एक बार टाइप ट्रांसफार्मर सीटी के द्वितीयक में एक मानक परास वाले एम्पीयर के साथ प्रयुक्त होने वाले 400 वर्तन है, तो यदि 4 एम्पीयर मान प्रदर्शित करता है तो बसबार का धारा ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी लगाए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका 1600 एम्पीयर है। ठीक है, अब देखते हैं एक एकल कला ट्रांसफार्मर मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक वर्तन है, तो I1 I2 का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, I1 I2 का अनुपात ज्ञात करिए। तो ये आपका फार्मूला है, N1 हो जाएगा आपका 400, N2 हो जाएगा आपका 1000। अब इसके लिए फार्मूला होता है N2 अपान में N1 I2 अपान में I1। ये ध्यान रखिएगा, अगर वोल्टेज के केस में होगा तो ये भी N2 के जैसा ही होगा, सॉरी ये हो जाएगा N1 अपान में N2, इस तरीके से। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सपोज अगर आप ऐसे लिखते हैं N1 अपान N2, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 अपान में I1। ठीक है, अब जो है N1 का मान दिया हुआ है आपका 400 अपान में 1000, N2 का मान भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका, इसको काट दीजिए ये। ठीक है, ये आपका आ गया 2/5। ठीक है, 2/5 है। अब आप देखिए I2 अपान में I1, अब यही चीज यहाँ पे पूछ भी रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, अरे यहाँ पे दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 0.4 आ जाएगा, 0.4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर उस अल्टरनेटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करें जिसमें दी गई क्षेत्र का लघुपथ पर 200 एम्पीयर की आर्मेचर धारा खुले परिपथ में 500 वोल्ट की जनित ईएमएफ उत्पादित करता है, तो आर्मेचर का प्रतिरोध दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है, अब देखिए दिया है आई कितना दिया है 200 एम्पीयर, E0 दिया है आपका 50 वोल्ट। ठीक है, आर ए दिया है और आपका एक्स यस पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला होगा आपका जेड यस आर स्क्वायर एक्स यस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है हमसे पूछ रहा है एक्स यस। ठीक है, जब इसको पहले दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, फिर एक्स को बाहर लाएंगे। ठीक है, या फिर इसी को इसमें चेंज कर देंगे तो ये फार्मूला जो है चेंज हो जाएगा, एक्स यस बराबर रूट जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब जेड यहाँ पे ये तो दिया है आर ए, जेड का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो जाएगा जेड एस ई 0 अपान में
ठीक है, 50/200, ये आपका आ जाएगा 251। अब देखिए यहाँ पे रूट में रखेंगे 0.25 माइनस 0.1, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स एस बराबर 23, ठीक है। ये आपके आज के न्यूमेरिकल जो है समाप्त हुए और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है।